जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां 21 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। तत्पश्चात मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी के आवास पहुंचे एवं निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी दी एवं विधायक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। रेलवे स्टेशन के निकट बस स्टैंड निर्माण के लिए एनओसी स्वीकृति जारी करवाने, शीघ्र ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए अंडरपास अंडरब्रिज का निर्माण करने की मांग को लेकर विधायक ने डीआरएम आग्रह किया। डीआरएम द्वारा मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नवनिर्माण सभी कार्यों का औचक निरीक्षण कर शीघ्र प्रभाव से सही अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश सहायक अभियंता रेलवे अधिकारियों को दिए। डीआरएम से जो आज चर्चाएं हुई है रेलवे मारवाड़ जंक्शन स्टेशन को लेकर के, अन्य क्या मांगे आपकी ओर से की गई है? देखिए, रेलवे स्टेशन पे जो अव्यवस्थाएं हैं उन अव्यवस्थाओं के लिए मैं सबसे पहले तो आज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी वैष्णव जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मारवाड़ जंक्शन की चिंता की है और डीआरएम और इन सबको भेज करके मारवाड़ जंक्शन के लिए जो ये अभी स्टेशन के लिए जो नया स्टेशन बन रहा है उसमें इस स्टेशनों को मारवाड़ जंक्शन पे पब्लिक की सुविधा कैसे बढ़े उसके लिए आज डीआरएम साहब भी पधारे हैं और रेलवे का पूरा स्टाफ लेकर के आए हैं। तो निश्चित रूप से मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाया, मगर मैं डीआरएम साहब पधार करके ये जो मारवाड़ जंक्शन की अव्यवस्था है, अंडरपास की, अपने ओवरब्रिज के साथ एक्सीलेटर के साथ आगे जो रेलवे स्टेशन के आगे डबल रोड की, ये सारी व्यवस्थाएं के लिए मैंने मंत्री महोदय से बात की तो उन्होंने इस बात को सीरियस लेकर के ये काम किया है। हम उनके आभारी हैं, रेलवे मंत्री महोदय के आभारी हैं कि वो हर स्टेशन की बड़ी सुंदर बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से पैसे दे रही है और पैसे दे करके स्टेशनों की भव्यता बढ़ा रही है। अब देखिए, रानी का स्टेशन देखिए, सोमेश्वर का स्टेशन देखिए, जवाली का देखिए, मतलब इतने सुंदर बन गए। मगर पश्चिमी राजस्थान का ये मारवाड़ जंक्शन एक जंक्शन का स्टेशन का जैसा लुक होना चाहिए उस हिसाब से मंत्री महोदय ने स्वीकृति दी है और उन स्वीकृतियों के अनुरूप इस स्टेशन का सुंदरता आएगी, जिससे ये पश्चिमी राजस्थान का बहुत ही सुंदर जंक्शन बन करके तैयार होगा। पाली की जो फाटक है, एनआर फाटक, उसको हटाने की प्रोसेसिंग चल रही है, उस पर अभी क्या कहना है? ऐसे उसके बारे में मेरे को कोई न तो मालूम है न पता है। ऐसी कोई अभी तक ऐसी मैंने कोई बात नहीं सुनी है कि पाली की फाटक को हटाया जाए। जंक्शन के एनआर फाटक को बंद करने की जो प्रोसेसिंग चल रही है, क्या होगा इसका? अभी उस पर हम लोग फिजिबिलिटी देख रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी देख करके फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर, विधायक जी से अभी आपकी मुलाकात हुई है, मारवाड़ जंक्शन की रेलवे की मुख्य समस्या को लेकर क्या सर रेलवे क्या करेगी? सर, रेलवे जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं उन पे पूरी तरह से विचार होगा और जितनी मैक्सिमम सुविधा हम दे सकते हैं यहाँ की जनता को, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सर, ये जो ओवरब्रिज है यहाँ बार का, हाँ, ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? कई सालों से अटका हुआ है। ओवरब्रिज का काम जो है ये आई थिंक जो चल रहा है ओवरब्रिज वाला काम, ये तो कौन सी एजेंसी कर रही है? सर ये तो सर मतलब ये RSRTC कर रही है सर। हाँ, तो वो मतलब रेलवे की तरफ से पूरी उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी हो चुकी हैं। अब वो जो अपनी तरफ से पूरी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है सर। हाँ, और मतलब काम वर्क इन प्रोग्रेस है ये। तो जब ये का काम है सर। NHAI का काम, वो लोग उनको हम लोगों रेलवे की ने तरफ से पूर्ण तरह से, हाँ, पूरी तरह से उनका हो चुका। सर, आज के जो दौरे को लेकर के सब कोई विशेष कोई नहीं, मेनली यात्री सुविधाएं और जो काम चल रहे हैं स्टेशन के वो देखने के लिए, और MLA साहब से भी हम लोगों ने मीटिंग की है तो उनसे भी जो सुझाव मिले हैं उन पे हम पूरी जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। नई जो रेल लाइन बिछाने का कार्य है वो कैसे होगा? जयपुर से जो आ रही है उसका भी कार्य अभी प्लानिंग में है। जो बाईपास लाइन की आप बात कर रहे हो ना, बाईपास लाइन का भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए भी MLA साहब से बात हुई है, उन्होंने अपना कुछ सुझाव दिया है, उसको विचार में रखते हुए हम उसका जो भी प्लानिंग है वो फाइनल करेंगे।